नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक चार्ट्स। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टॉक चार्ट को रीड करने के क्या बेसिक्स होते हैं, स्टॉक चार्ट क्या होता है, कितने टाइप का स्टॉक चार्ट होता है और उससे हम अपने स्टॉक एनालिसिस में क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि स्टॉक चार्ट होता क्या है। तो स्टॉक चार्ट के बारे में अगर आप देखें तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है कि तो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है प्राइस की, जिसको आप विजुअली देख के प्राइस को जज कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो किसी भी स्टॉक के प्राइस का डाटा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कई बारी। तो उसको एनालिसिस करने में हमें एक पिक्टोरियल विजुअल देता है ये, जिसको हम देख के इजीली एनालाइज कर सकते हैं इसको। देन गोइंग फर्दर, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। ये आप इसको कह सकते हैं कि उसका एक बेसिस है, जिसके बेसिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस के एडवांस कंसेप्ट को अप्लाई करके या यूज कर सकते हैं। जो एक स्टॉक चार्ट होता है, इसमें सिर्फ प्राइस डाटा नहीं होता, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं, जिनको आप यूज करके अलोंग विद द प्राइस मूवमेंट आप किसी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को जज कर सकते हैं या वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आप देख सकते हैं। इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, ट्रेंड लाइन होती हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं कि स्टॉक चार्ट क्या होता है, उसे कैसे रीड करते हैं। देन हम अगर ये बात करें कि एक स्टॉक चार्ट का पर्पस क्या होता है। देखिए, स्टॉक चार्ट है, उसका बेसिक पर्पस तो यही होगा कि आपको प्राइस के बारे में बताए, किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उस स्टॉक प्राइस ने कैसी मूवमेंट करी है, किस डायरेक्शन में गया है, क्या प्राइस एक्शन रहा है, वो आपको बताए स्टॉक चार्ट। फिर आपको वो स्टॉक चार्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न के बारे में भी बताता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, या प्राइसेस में किसी तरह की कंसोलिडेशन चल रही है, वो बताता है। मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बताता है। फिर जो स्टॉक चार्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये होती है कि आप उसको अपने मर्जी के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी स्टॉक की मूवमेंट को वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, आवर्ली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप उस टाइम फ्रेम को 1 सेकंड तक भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो आपको वो एक टाइम फ्रेम को एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देन गोइंग फर्दर, स्टॉक चार्ट के बेनिफिट और स्टॉक चार्ट की डिटेल्स तो हमने एक बेसिक एक अंडरस्टैंड करी हमने थ्योरेटिकली। तो कितने तरह के स्टॉक चार्ट्स होते हैं वो भी हम एक देख लेते हैं। वैसे तो काफी तरह के स्टॉक चार्ट हैं जो, बट प्रिडोमिनेटली जो हम स्टॉक चार्ट यूज करते हैं वो 3 तरह के स्टॉक चार्ट्स हैं। एक है लाइन चार्ट, एक है बार चार्ट और एक है कैंडलस्टिक चार्ट। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा साथ में। तो मैं पहले इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, उस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं हम। तो उसमें मैं आपको बारी बारी ये चार्ट शो करूंगा मैं उसमें। देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू का। इसमें ये जो चार्ट दिखा रहा है इसके अंदर, ये हमें कैंडल चार्ट दिखा रहा है हमको ये अभी। मैं आप सबसे पहले एक लाइन चार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसको प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं वो एक अलग से टॉपिक है, बट मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इसके अंदर। लाइक देखिए, ये लाइन चार्ट है। अगर आप लाइन चार्ट क्या है, आपको एक दो एक्सेस होंगे कि एक एक्सेस पे टाइम पीरियड होगा। अगर आप देखें नीचे यहाँ पे लिखा हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड दूसरे एक्सेस पे यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो प्राइस होगा। तो किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कैसे गई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, किस डायरेक्शन में गई है, तो ये वो डिपिक्ट करता है। माइंड यू, ये आपको एक एब्सोल्यूट डाटा देता है कि उस दिन पे स्टॉक प्राइस का क्लोजिंग प्राइस क्या था। उस दिन की मूवमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताता। हाँ, आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं तो उस टाइम फ्रेम के बारे में बताएगा आपको ये। ये चार्ट आपको किसी भी टाइम फ्रेम में एक सिंगल पॉइंट ऑफ प्राइस एक्शन देता है, जिसके बेसिस पे एक लाइन, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट इन गिवन टाइम फ्रेम कैसी चल रही है। अब इसके बाद बार चार्ट आते हैं। बार चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। बार चार्ट में बेसिकली आपको वो क्या बताएगा कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है प्राइस की मूवमेंट कितनी गई है, किस लेवल तक गया है वो। अगर तो प्राइस अपने प्रीवियस डे से नीचे बंद हुआ है तो वो आपको रेड कलर में शो कर देगा। प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर बंद हुआ है तो वो ग्रीन कलर में शो कर देगा। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट इन जनरल डाउनवर्ड्स के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, एंड अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ तो उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। बट कलर कॉम्बिनेशन इज योर चॉइस, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद एक आते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मैंने लगा के दिखाया। इसमें भी एक्सेस पे टाइम एंड राइट एक्सेस पे अमाउंट का कॉलम है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो जो चार्ट पैटर्न है वो आपको डिफरेंट तरह की कुछ बार्स दे रहा है। इसके अंदर बार भी दिख रहे हैं आपको, सिंगल लाइन भी दिख रही है। चार्ट की प्राइस मूवमेंट आपको कुछ कुछ वैसे ही दिख रही होगी जैसा लाइन चार्ट है, या जैसा हाइज और लोज ऑफ दैट बार चार्ट थे वो आपको वैसे ही दिख रहा होगा इसके अंदर। लेकिन अदरवाइज इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो लाइन और बार चार्ट के अंदर हमें नहीं मिलती। ये किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
कलर कोडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, बट ये इन्फॉर्मेशन जो देता है वो हमें, वो बेसिकली देता है कि दिन में क्या हाई गया, क्या लो गया, किस पॉइंट प्राइस पे चार्ट खुला था एंड किस प्राइस पे चार्ट बंद हुआ। तो इस तरह की किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के हमें 4 पैरामीटर देता है जो बार चार्ट में और लाइन चार्ट में हमें विजिबल नहीं होते। तो ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं, इसके बेसिस पे हम और भी काफ़ी एनालिसिस करते हैं, और भी इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। देयर आर वेरियस चार्ट पैटर्न ऑल्सो जो हम अप्लाई करते हैं, जो बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें नहीं मिलते, जितना ईजिली हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे मिल जाते हैं। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको ब्रॉडली बताया कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट हो गया ओपन, हाई, क्लोज, लो। ये सारी प्राइस मूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है इसके बारे में। देन कलर के बारे में मैंने बताया, कलर में रेड कलर मीन्स प्राइस डिक्रीज हुआ अपने लास्ट क्लोजिंग से, एंड ग्रीन कलर मीन्स प्राइस इंक्रीज हुआ अपने लास्ट क्लोजिंग से। ओके, देन इसके पार्ट्स होते हैं, मेन बॉडी होती है इसकी, देन इसके विक्स होते हैं, एंड इसके काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लाइक डोजी, हैमर, एंड गल्फिंग पैटर्न्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। वो हम इन ड्यू कोर्स उन सबको हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक चार्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक कैंडल को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो कैसे होती है। तो लेट अस गो बैक टू दैट चार्ट अगेन। सी, इसमें अगर आप देखोगे, मैं इसमें कोई कैंडल लेता हूँ, वैसे तो हम कोई भी कैंडल ले सकते हैं, बट कोई ऐसी कैंडल लेते हैं जो थोड़ी सी इजीली हमारा पर्पस सॉल्व करती है। तो आई टेक दिस कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इस कैंडल को। ओके, तो आप इस कैंडल में तो एक लाइन लाइन पर जाइए, और ये मेन है। तो हर पार्ट का इसका एक पार्ट पार्ट है, नाम है इसका। तो हम वो नाम लिखते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारा, तो अगर आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे, इसको बोलते हैं अपर विक। ये जो ग्रीन है में, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, हम बोलते हैं कैंडल। इस पूरे स्ट्रक्चर को कैंडल बोल, मेन बॉडी या बॉडी इसको बोल सकते हैं। तो नीचे का हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे लोअर विक। ओके, देन इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो गए। ये जो नीचे का हिस्सा है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने क्लोजिंग से वो ऊपर बंद हुई है, अपने सॉरी अपने ओपनिंग पॉइंट से वो ऊपर बंद हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ऊपर बंद हुई है, तो मेरा क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ये क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये मेरा ओपनिंग प्राइस होगा दिन का, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरा क्लोजिंग पॉइंट होगा। अगर ये रेड कैंडल होती, तो क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि ऊपर ओपनिंग प्राइस नीचे बंद हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि जो नीचे ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरा ओपनिंग हो जाता है, ये नीचे वाला मेरा क्लोजिंग हो जाता है। तो ये हमें कलर के साथ इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम आगे यूज करेंगे और देखेंगे हम कैसे स्टॉक प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि जो चार्ट है, ये स्टॉक चार्ट को हम यूज क्यों करें, कैसे करें, तो एक अपने आप में एक टॉपिक है। तो इसको हम यूज क्यों करें हम इनको। तो आप देखो, जो भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी और तरह का भी स्टॉक चार्ट होता है, या उसका जो पैटर्न्स होते हैं, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बेसिकली जो एक रॉ डाटा होता है, उसको वो हमें कन्वर्ट करके देता है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, जिससे हमें देखने में बहुत आसानी होती है और समझने में बहुत आसानी होती है। इन तरह के ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इनको देख के हमें क्या पता चलता है कि हम किस तरह के ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ट्रेंड जो चल रहा था वो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, या कंसोलिडेशन चल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है कि हमारा ट्रेडिंग की टाइमिंग कैसी हो। तो हम जो ट्रेड की टाइमिंग है ना, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सो दैट हम एक अच्छे लेवल पे एंटर करें और अच्छे लेवल पे हम निकल सकें उस ट्रेड से। फिर जो चार्ट पैटर्न होते हैं, इनको हम टेक्निकल इंडिकेटर के साथ क्लब करते हैं, जैसे RSI, MACD, ADX। ऐसे कई तरह के इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेजेस, जिनके साथ इन कॉम्बिनेशन हम इनको एनालाइज करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइस, कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, और किस डायरेक्शन से आ रहा है, और किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है वो। फिर क्योंकि ये चार्ट पैटर्न है, नंबर्स की बात करते हैं, ये आपको एक डाटा एक विजुअल फॉर्म में दिखा रहे हैं ऑन द स्क्रीन। तो आप ना इसमें जो डिसीजन लेना है, आप एक फिक्स्ड पैरामीटर के बेसिस पे आप ले सकते हो, जिसमें आप काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को डिटैच करके एक डिसीजन ले सकते हो। सपोज आपने किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको लगता नहीं वो कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट वो कंपनी अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे उस कंपनी की प्राइस मूवमेंट अच्छी ना चल रही हो। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न देख के ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ ये कंपनी का स्टॉक प्राइस की मूवमेंट इस टाइम पे अच्छी नहीं है, या कुछ टाइम के लिए खराब हो सकती है, तो नेचुरली आप उस प्राइस पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आप निकल सकते हो स्टॉक से, एंड मे बी लेटर एट ए बेटर प्राइस आप उसको एंटर कर सकते हो। जैसे मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक बार यही चार्ट दोबारा खोल के दिखाता हूँ। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन कराऊँ, सॉरी जूम आउट करता हूँ इसको मैं। अब जैसे ये एप्पल का स्टॉक है, AAPL, ये नाम लिखा हुआ आप देख रहे होंगे आप इसको। तो अगर मैं बात करूँ इस टाइम पीरियड की, ये जहाँ पे मैं ये सर्कल लगा देता हूँ,
आप में से कोई भी ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता होगा जो बोलेगा नहीं कि एप्पल खराब खराब कंपनी है। ठीक है ना, इसमें तो हमारा कोई, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको दोबारा करता हूँ। या ये मैंने सर्कल लगा दिया। अब ये जो एरिया है ये आपको दिख रहा है अगर, तो ये इस एरिया पे स्टॉक यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक हमारा पीक कर गया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका एनालिसिस होता है या यहाँ पे एनालिसिस होता है, यहाँ पे इस एरिया पे एनालिसिस होता है, किसी भी एरिया पे आप एक एनालिसिस करते हैं जहाँ पे आपको लगता कि नहीं यार इस टाइम पे तो स्टॉक की मूवमेंट पॉसिबल है कि ये डाउन टर्न में चला जाए, तो अभी मुझे इससे बाहर हो जाना चाहिए। तो मैं अगर आपको एक मेजर करके दूं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नीचे गया ये, तो ये जैसे मेजरिंग टूल टूल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, ये 15% देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 15% नीचे गया है। तो लेट अस से कि अगर 100 रुपए की चीज़ है मेरी, वो 85 रुपए तक चली गई है नीचे। अब ये हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, 100 से ऊपर भी जाए, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपने कोई स्टडी करी हुई है और उस स्टडी के बेसिस पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे टॉप हो गया है, तो मे बी आप 100 पे ना एग्जिट करो, आप 90 पे एग्जिट कर लो, 95 पे एग्जिट कर लो। ठीक है ना, 95 पे एग्जिट करो, फिर ये 100 हो जाए, या 100 हो चुका हो फिर नीचे आते आते 95 पे एग्जिट करो। बट इस स्टडी के बेसिस पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि उसको जिस प्राइस पे एग्जिट किया उससे काफी लोअर प्राइस पे आप उसमें एंट्री भी कर सकते हो। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, आपका एनालिसिस होगा कि मेरा इसकी इससे मुझे एंटर करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो अगर अभी आपको टॉप लग रहा है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बॉटम भी लगेगा, तो उस टाइम पे आप इसमें री एंटर कर सकते हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक चार्ट देता है, जो कपल विद अदर इंडिकेटर आपको एक एनालिसिस और अपना व्यू बिल्ड करना होता है, उसके बेसिस पे आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं दो चार बातें और बोलना चाहूंगा कि एक, अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चार्ट एनालिसिस या कोई ऐसी चीज़ें सीखी नहीं है। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने एक समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल ही ऐसे पर्सन को जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में या स्टॉक चार्ट्स के बारे में, या उसको इंटरेस्ट है लेकिन स्टडी करने का, और वो शायद चार्ट को देख के सोचता होगा ये क्या लाइंस बनी हुई हैं, या ये क्या बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें ऊपर भी एक लाइन निकल रही है नीचे भी लाइन निकल रही है, इसका क्या मतलब है, कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, एक ही दिन में अलग अलग प्राइस पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैं बस वो समझाना चाहता था कि एक बेसिक सी चीज़ है, स्टॉक चार्ट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आप इससे क्या कर सकते हो पोटेंशियली। तो बाकी डिटेल के लिए हम अपनी ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और आगे हम डिफरेंट और नेक्स्ट लेवल के टॉपिक्स लेके आएंगे इसके अंदर। बाकी आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहिए विद डिसिप्लिन, स्टडी जारी रखिए। हम स्टॉक मार्केट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ चार्ट रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ स्टॉक चार्ट और टॉपिक्स कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू स्लोली एंड स्टडीली टू मोर रिफाइंड कॉन्सेप्ट्स। सो टिल देन, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए।